सोचिए, अगर एक छोटी सी संख्या पूरे साम्राज्य को तबाही के मुंह में धकेल दे तो? आगरा का शाही महल उस रात कब्रिस्तान से भी ज्यादा सन्नाटा ओढ़े था। 3 राज्यों की सेनाएं दरवाजे पर खड़ी थीं और बीच में खड़े थे 109 बेकसूर हाथी, जिन पर टिका था हिंदुस्तान का भविष्य। शर्त थी, हाथियों को 3 बराबर हिस्सों में बांटो, लेकिन अगर एक भी हाथी को जरा सा नुकसान पहुंचा तो जाग उठता सदियों पुराना गजराजों का श्राप, जो पूरे साम्राज्य को खून की नदी में डुबो सकता था। अकबर की सांसें थम चुकी थीं, दरबार के विद्वान हार मान चुके थे, और तभी आगे बढ़े बीरबल, और उन्होंने वो किया न किसी ने सोचा, न किसी ने सुना होगा। यहां जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक, और आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। आगरा के शाही महल पर उस रात गहरा सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल मॉनसून की भीषण गर्जना ही तोड़ पा रही थी। ये कोई सामान्य राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि सीधे सीधे युद्ध की घोषणा के मुहाने पर खड़ा एक पेचीदा मसला था। 109 गजराजों का अभिशाप। सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे। उनका चेहरा चिंता और क्रोध से तमतमाया हुआ था। 3 शत्रुतापूर्ण राज्यों मेवाड़, खानदेश और मालवा के दूत सामने बैठे थे, जिनकी तलवारें म्यान से बाहर आने को आतुर थीं। ये 109 हाथी इन तीनों की संयुक्त संपत्ति थे। संधि ये थी कि उन्हें बराबर बांटा जाएगा ताकि युद्ध टले। लेकिन 109 को 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांटा जाए, जब इस्लामी या राजकीय कानून किसी भी जीव को खंडित करने की इजाज़त नहीं देता? अगर बंटवारा विफल हुआ तो अगले सूर्योदय के साथ लाखों सैनिकों का रक्त बहेगा। अकबर ने अपनी अंतिम आशा की किरण की ओर देखा। बीरबल, जिनकी बुद्धि हमेशा सूर्य की तरह चमकती थी, आज उनका माथा भी पसीने से भीगा था। ये केवल गणित नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि शाही खजाने के द्वार खोल देने पर भी इसका हल नहीं निकल रहा था। 109 का विभाजन यानी 36.33 हाथी, और किसी हाथी को बीच से काटने की सोचना भी खौफनाक था। भाग 1, काली छाया और 109 का रहस्य। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा पर बीते कुछ सप्ताहों से एक अजीब, ठंडी और काली छाया मंडरा रही थी। ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि शाही अस्तबल के केंद्र से उठी एक मनहूस पहेली थी। 109 हाथियों का श्राप। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार, जो आमतौर पर ज्ञान और खुशहाली की गूंज से भरा रहता था, आज किसी पुराने बंद पड़े तहखाने सा शांत था। वजीरों के चेहरे पीले थे। ये मामला सिर्फ गणित का नहीं था, बल्कि सदियों पुराने एक भयावह धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा था, जिसके अनुसार हाथियों का ये झुंड एक प्राचीन देवी के शापित रक्षक थे। समस्या ये थी कि इन 109 हाथियों को 5 अलग अलग गुटों में बांटना अनिवार्य हो गया था, पड़ोसी राज्यों से हुए एक गुप्त समझौते के तहत। मगर शर्त ये थी, बंटवारा ठीक ठीक होना चाहिए और किसी भी हाथी को छूकर भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जो भी इस बंटवारे में विफल होता, उसे और उसके राज्य को श्राप के भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। शहंशाह ने हताशा में अपने सिंहासन की ओर देखा, जहां उनके 9 रत्न बीरबल शांत मुद्रा में खड़े थे। बीरबल, अकबर की आवाज रात की खामोशी की तरह भारी थी। ये 109 हमें ले डूबेगा। क्या तुम्हारे पास इस खौफनाक पहेली का कोई हल है? बीरबल ने गहरी सांस ली, मानो वो पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल को अपने फेफड़ों में भर रहे हों। उनकी नजरें दूर रेगिस्तान की उस सीमा पर टिकी थीं, जहां से विद्रोहियों की सेनाएं हर पल करीब आ रही थीं। गणित ने जवाब दे दिया था, अब उसे धर्म और माया से पूछना बाकी था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा। उनकी आवाज में थकान नहीं, बल्कि एक नया खतरनाक संकल्प था। ये विभाजन केवल 109 हाथियों का नहीं है, ये 3 लालची राज्यों की भूख का बंटवारा है। संख्या को झुकाना होगा, मगर किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखा। तो क्या हल है बीरबल? समय निकल रहा है। बीरबल ने आगे बढ़कर झुककर फुसफुसाया। हल है, लेकिन उसके लिए हमें 109 हाथियों को कुछ देर के लिए भूलना होगा। मुझे एक वस्तु चाहिए, ऐसी वस्तु जो किसी भी शाही खजाने में नहीं मिलती, जो बंटवारे की समस्या को संख्या की क्रूरता से निकालकर योग के सिद्धांत में ले जाए। मुझे एक और हाथी चाहिए। अकबर चौंक गए। एक और हाथी? वो क्यों? इससे तो बंटवारा और मुश्किल हो जाएगा।
110 को 3 से कैसे बांटोगे? यहीं तो इस खौफनाक पहेली का राज छिपा है जहां पनाह, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो हाथी हमारा होगा पर उनका भी होगा, वो मौजूद होगा पर वास्तव में नहीं होगा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। दरबार की हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था, जिसमें सिर्फ मशालों की लौ की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जहां पनाह, बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये चुनौती अवश्य ही खौफनाक है, मगर इसका हल मौत की नींद नहीं है। उन्होंने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की। मैं जानता हूं कि 109 एक विषम संख्या है। इसे बिना काटे या मारे बराबर हिस्सों में भौतिक रूप से बांटना गणित की सीमा से परे है। लेकिन शहंशाह, हर समस्या का हल केवल गणित या जोर जबरदस्ती में नहीं होता। मुझे हाथियों को देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन अदृश्य शर्तों को समझने की जरूरत है जिनके तहत ये बंटवारा हो रहा है। हैं? क्या आप कृपया मुझे उस गुप्त समझौते के दस्तावेज दिखा सकते हैं? हमें समझना होगा कि बराबर शब्द का सही अर्थ क्या है और ये बंटवारा वास्तव में कितने गुटों का होना है। अकबर ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्हें लगा जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा मिल गया हो। वजीर आजम, अभी लाओ वो दस्तावेज, एक भी पल की देरी नहीं होनी चाहिए। अब ये भयानक रहस्य केवल कागज के एक टुकड़े पर निर्भर था। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। राज ये है कि 110 का बंटवारा 109 से अधिक आसान हो जाता है। बीरबल, तुम मुझे केवल संख्या का खेल खिला रहे हो, जबकि यहाँ 3 भाइयों की जान दांव पर लगी है जो कल सुबह तलवार लेकर खड़े होंगे। बीरबल ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह, तलवार का भय उसी को होता है जो वास्तविकता से चिपका रहे। हमारा 110वां हाथी जो न होकर भी है, वो हमारे भ्रमजाल का केंद्र है। वे वारिस, उत्तराधिकारी अपने अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं। पहले को आधे, दूसरे को चौथाई और तीसरे को 8वें हिस्से की जरूरत है। 109 एक ऐसी संख्या है जो विभाजन की क्रूरता के बिना ये हिस्से नहीं दे सकती। लेकिन 110? अकबर ने भौचक्के होकर पूछा। 110 से हुजूर, हम उन्हें उनके हिस्से देंगे और फिर वो उधार का हाथी चुपचाप वापस चला जाएगा। हम न केवल बंटवारा करेंगे बल्कि एक हाथी बचा भी लेंगे। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये केवल गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है। कल जब ये तीनों भाई उस खौफनाक हिसाब को देखेंगे तो तलवारें अपने आप म्यान में चली जाएंगी। अकबर ने गहरी सांस ली। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी इस शैतानी गणित को स्वीकार करता हूँ। वो 110वां हाथी आज रात तुम्हारे पास होना चाहिए, पर अगर तुम्हारी ये चाल विफल हुई तो याद रखना, ये बंटवारा तीनों भाइयों के बजाय तुम्हारा और मेरा होगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से सिर झुकाया और कहा, फतेह हमारी होगी जहां पनाह। अब हमें बस इंतजार करना है उस खौफनाक सुबह का। अगली सुबह राज्य के तीनों वारिस या उत्तराधिकारी शाही मैदान में एकत्रित हुए। उनके चेहरे पर लालच, गुस्सा और चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उनकी तलवारें म्यान से बाहर निकलने को बेचैन थी। दूर एक टीले पर 109 विशाल हाथी पंक्तिबद्ध खड़े थे, जिनके बीच में एक और 10वां हाथी खड़ा था। कुल 110 हाथी। वजीर आजम ने लगभग भागते हुए पसीने से तरबतर एक प्राचीन और भारी शाही मुहर लगी हुई चमड़े की पांडुलिपि बीरबल के सामने रखी। दस्तावेज इतना पुराना था कि उसे छूने मात्र से धूल का एक पतला बादल हवा में छा गया, मानो बरसों पुराना कोई शाप जागृत हुआ हो। दरबार में गहन चुप्पी पसर गई थी। हर दरबारी की सांसें बीरबल के अगले कदम पर टिकी थीं। बीरबल ने अत्यंत सावधानी से, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी रहस्यमय रसायन को छू रहा हो, उस पांडुलिपि को खोला। उनकी आंखें मुख्य शीर्षक पर नहीं अटकीं, बल्कि उन्होंने दस्तावेज के किनारे पर स्याही से लिखे गए छोटे, लगभग अदृश्य अंकों और प्रतीकों को स्कैन करना शुरू किया। जहां पनाह, बीरबल ने कुछ देर बाद ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, ये बंटवारा हाथियों का नहीं है, ये बंटवारा उन लोगों की नियति का है जो इसे अंजाम देंगे। ये केवल गणित नहीं है, ये एक धार्मिक पहेली है जिसे सदियों पहले राजा विक्रमादित्य के दरबार में हल करने का प्रयास किया गया था। कागज के ऊपरी कोने पर जहां अक्सर हस्ताक्षर होते थे, वहां एक अजीबोगरीब चित्र बना हुआ था। एक हाथी का अधूरा कंकाल और उसके नीचे लिखा था 100 से अधिक, 1 से कम। बीरबल समझ गए, 109 हाथियों को 108 या 110 बनाने का कोई तरीका था, लेकिन कैसे, बिना किसी जीव को कष्ट दिए। अकबर बादशाह ने अपने स्वर्ण जड़े सिंहासन से उठकर शाही मैदान के मध्य भाग की ओर कदम बढ़ाया। उनके चेहरे पर गहन शांति थी, जो आसपास फैले विक्षोभ के बिल्कुल विपरीत थी। हवा में तनाव इतनी मोटी परत जमा चुका था कि लगता था जरा सी चिंगारी पूरे दरबार को जला देगी।
केवल 110 हाथियों की भारी सांसों और पैरों की धीमी थपथपाहट ही उस खौफनाक चुप्पी को तोड़ रही थी। अकबर ने गंभीर और दृढ़ स्वर में घोषणा की, हे वारिसों, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा ये है कि इन 109 हाथियों का बंटवारा हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि बंटवारा ठीक ठीक होना चाहिए और किसी भी जानवर को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। पहला वारिस शाहनवाज तुरंत आगे आया और लालच भरी आवाज में चिल्लाया, जहां पनाह, वसीयत के अनुसार मुझे कुल हाथियों का ठीक आधा हिस्सा चाहिए। दूसरे वारिस कामरान ने तुरंत टोकते हुए कहा, और मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए। तीसरा और सबसे छोटा वारिस दिलदार हाथ में तलवार चमकाते हुए दहाड़ा, मेरा हिस्सा 5वां। भागे, अगर हिसाब नहीं मिला तो तलवारें मिलेंगी। तीनों की मांगों से स्पष्ट था कि यह बंटवारा नामुमकिन था, क्योंकि ना तो 109 का आधा हो सकता था, ना चौथाई और ना ही 5वां भाग बिना हाथियों को काटे। सभी की निगाहें अब बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने कागज को अपनी कमर में सहेज लिया। उनके मस्तिष्क में अब दोहरी पहेली घूम रही थी, एक हाथियों का विभाजन और दूसरी वो अदृश्य धागा जो इस कार्य को विक्रमादित्य के युग की धार्मिक पहेली से जोड़ता था। 1 से कम? बीरबल ने फुसफुसाया, क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी प्राणी का अस्तित्व तो हो पर उसकी गिनती ना हो? क्या ये संख्या 109 हाथी की भौतिक संख्या नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक उपस्थिति की संख्या थी? अगले ही क्षण बीरबल ने अपने विश्वस्त सेवक को आदेश दिया कि वो शाही ज्योतिषियों के प्रमुख पंडित गंगाधर को तुरंत दरबार में बुलाए। गंगाधर उस प्राचीन ज्ञान के ज्ञाता थे जो सल्तनत की नींव से पहले का था। बीरबल जानते थे कि ये बंटवारा वास्तव में अंक ज्योतिष का खेल था, जहां 108 शुभ संख्या और 110 पूर्ण संख्या के बीच फंसी हुई 109 की संख्या अशुभ और अस्थिर थी। पंडित गंगाधर जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखें बीरबल के चेहरे पर पड़ी चिंता को भांप गईं। बीरबल ने बिना समय गवाए पूछा, पंडित जी, क्या संख्या 109 और 0 के बीच कोई प्राचीन संबंध है जिसका उल्लेख विक्रमादित्य के कालचक्र संहिता में किया गया हो? बादशाह अकबर का माथा चिंता से सिकुड़ गया। वो खींचते हुए लगभग निराशा में बीरबल की ओर देखने लगे। दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी भी सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब समस्या का हल किसी के पास नहीं था। वसीयत की शर्तें तोड़ने का मतलब था राज्य में अशांति और संभावित विद्रोह का खतरा मोल लेना। तभी बीरबल ने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मंद मुस्कान थी, जो बताती थी कि वो इस उलझन से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। जहां पनाह, बीरबल ने शांत किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, समस्या हाथियों की संख्या में नहीं बल्कि गणित में है। 109 हाथियों का बंटवारा इन शर्तों के अनुसार करना असंभव है। तीनों वारिस एक साथ गरज उठे, तो फिर हम अपनी तलवारों से हिसाब करेंगे। बीरबल ने उन्हें हाथ के इशारे से शांत किया, नहीं, तलवारों की आवश्यकता नहीं होगी। ये बंटवारा होगा और बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए होगा। उन्होंने आंखें घुमाकर चारों ओर देखा और फिर झुककर अकबर के कान में धीरे से फुसफुसाया, हुजूर, हमें बस एक छोटे से बदलाव की जरूरत है। इस बंटवारे को संभव बनाने के लिए क्या शाही अस्तबल से एक और हाथी कुछ देर के लिए हमें उधार मिल सकता है? पंडित गंगाधर की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने माथे पर लगी भस्म को छुआ और धीमी गंभीर आवाज में कहा, बीरबल जी, आप उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिसे केवल नवे द्वार के साधक जानते हैं। हाँ, कालचक्र संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि संख्या 109 पशुपति की अस्थिर अवस्था है। ये विभाजन का वो बिंदु है जहां वस्तु विभाजित होने से इनकार कर देती है। 109 और 0 का संबंध माया से है, जहां एक वस्तु अपने वास्तविक रूप में रहती है, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए वो दुगनी या शून्य प्रतीत हो सकती है। किंतु महाराज को तो बंटवारा चाहिए, बीरबल ने अधीरता से कहा। गंगाधर ने गंभीर होकर उत्तर दिया, इस बंटवारे का समाधान गणित से नहीं बल्कि एक दृष्टि भ्रम से होगा। विक्रमादित्य के विद्वानों ने ऐसी समस्या का हल निकालने के लिए सदैव एक कल्पित इकाई का उपयोग किया था। यदि आपने 109 हाथियों को बांटना है तो आपको पहले उनकी संख्या को मानसिक रूप से बढ़ाना होगा, कम से कम 110 तक। केवल तभी 109 हाथी बढ़ सकते हैं जब विभाजन से पहले उनकी संख्या 110 हो जाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाए, आपको एक हाथी की छाया का प्रयोग करना होगा। अकबर ने जिज्ञासा से अपनी भौहें चढ़ाईं। ये कैसी अनूठी बात है गंगाधर जी? क्या छाया को भी एक जीवित हिस्सा माना जा सकता है जो बंटवारे को न्यायसंगत बना दे?
गंगाधर ने गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। जहां पना, ये गणित की अदालत नहीं बल्कि दृष्टि भ्रम का खेल है। हमें 109 हाथियों को इस प्रकार खड़ा करना होगा कि सूर्य की वो अंतिम किरण जो धरती पर पड़ रही हो, किसी एक विशालकाय हाथी की छाया को इतना लंबा कर दे कि वो छाया स्वयं में एक कल्पित हाथी का रूप ले ले। ये क्रिया केवल पूर्णिमा की गोधूली वेला में ही संभव है, जब हर वस्तु की छाया सबसे लंबी और विकृत होती है। बीरबल की आंखें चमकी। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई जादुई क्रिया नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता पर किया गया मनोवैज्ञानिक वार था। तो हम 109 हाथियों को उस क्षण तक 110 मानेंगे जब तक सूर्य पूरी तरह डूब न जाए। और फिर विभाजन कैसे होगा? विभाजन छाया के हटते ही हो जाएगा, गंगाधर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। जब वो 110वीं इकाई छाया मिटेगी तो बाकी बचे 109 हाथी उस विभाजित अनुपात में स्वतः ही सही बंटवारे को स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने दीवार की तरफ इशारा किया। परंतु इस खेल को खेलने के लिए हमें तीनों भाइयों को उस मायावी पल में पूरी श्रद्धा से उपस्थित रखना होगा। बीरबल और अकबर दोनों स्तब्ध रह गए। 109 हाथियों को बांटने के लिए 110 बनाना, वो भी एक छाया से। ये तर्क उन्हें किसी मायावी पहेली से कम नहीं लगा। जहां बादशाह का मन संशय से भर गया, वहीं बीरबल की आंखों में जिज्ञासा की चमक तैर गई। किंतु गुरुदेव, अकबर ने अपने होठों को भिगोते हुए पूछा, हाथी की छाया को हम विभाजन के समय वास्तविक इकाई कैसे मान सकते हैं? और ये दृष्टिभ्रम काम कैसे करेगा? क्या ये केवल संख्याओं का खेल है या इसमें कोई और रहस्य छिपा है? गंगाधर ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि दूर कहीं अंधेरे में टिकी थी। इसके लिए हमें पूर्णिमा की प्रतीक्षा करनी होगी। जिस रात चंद्रकला अपने चरम पर होती है, उस रात हाथी की छाया सबसे अधिक तीक्ष्ण और परिभाषित होती है। हम एक विशेष प्रकार की मिट्टी का लेप प्रयोग करेंगे, जिसे काल मुद्रा कहा जाता है, जिससे छाया की सीमाएं ऐसी दिखेंगी जैसे वो स्वयं एक ठोस वस्तु है जो एक क्षण के लिए गणितीय समीकरण में जुड़ जाएगी। यही वो कल्पित इकाई होगी जो 109 को 110 बनाएगी और बंटवारे को संभव करेगी। ये भ्रम केवल रात के तीसरे पहर ही काम करेगा, जब माया का आवरण गहन होता है। बादशाह जलालुद्दीन ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर विस्मय और संदेह का एक जटिल मिश्रण था। ये योजना गणितीय कम और जादुई अधिक लग रही थी। गंगाधर, तुम एक साधारण चरवाहे नहीं हो, बादशाह ने स्थिर स्वर में कहा। तुम एक दार्शनिक की तरह बात करते हो। पर यदि ये मनोवैज्ञानिक वार असफल हुआ और सूर्यास्त के समय भी वे भाई अपना हट ना छोड़ें, तो क्या होगा? 109 हाथी यानी 109 जिंदगियां और सैकड़ों सैनिकों का बलिदान दांव पर होगा। गंगाधर ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया। असफलता की कोई गुंजाइश नहीं है महाराज, क्योंकि हम उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि विभाजन वे नहीं बल्कि समय कर रहा है। पर इसके लिए हमें उन्हें आज्ञाकारी नहीं बल्कि उत्सुक बनाना होगा। उन्हें लगना चाहिए कि 110वें हाथी को पाने का मौका अंतिम क्षण में हाथ से निकल जाएगा। अकबर ने तुरंत बीरबल, जो गंगाधर के रूप में सामने था, की चतुराई को समझा। उन्होंने अपने सेनापति मीर बाख्शी को आदेश दिया, सूर्यास्त में अब अधिक समय नहीं है। तीनों भाइयों को पूर्ण सम्मान के साथ पर कड़ी निगरानी में उस मैदान में लाया जाए जहां ये हाथी एकत्र हैं, और सुनिश्चित करो कि अंतिम किरण के जाते ही कोई भी सिपाही हस्तक्षेप ना करे। ये बंटवारा मौन और अंधकार में होना चाहिए। अकबर की आंखें विस्मय और भय के बीच झूल रही थीं। बीरबल, शहंशाह ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, ये योजना विज्ञान से अधिक तंत्र मंत्र की ओर झुकती है। क्या तुम निश्चित हो कि ये कल्पित इकाई स्थायी रूप से बंटवारे को वैध कर देगी? यदि काल मुद्रा का लेप विफल रहा तो क्या होगा? क्या हम किसी ऐसी शक्ति को चुनौती तो नहीं दे रहे जिसका हिसाब किताब मनुष्य के दायरे से बाहर है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनके चेहरे पर शांत दृढ़ विश्वास था। जहां पनाह, ये तंत्र नहीं बल्कि ज्योतिष और ज्यामिति का एक जटिल मिलन है। प्रकृति के नियम ही सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। ये केवल गणित को प्रकृति की क्षणिक शक्ति से जोड़ना है। जोखिम केवल समय का है। यदि हम तीसरे पहर का वो सटीक क्षण चूक गए तो माया का आवरण हट जाएगा और हमें अगले पूरे माह प्रतीक्षा करनी होगी। शाही फरमान तुरंत जारी हुआ। काल मुद्रा के निर्माण के लिए हिमालय से विशेष प्रकार की काली मिट्टी, शमशान की राख और नदी की तलछट मंगाई गई, जिससे एक ऐसा लेप तैयार हुआ जो छूने में ठंडा और देखने में भयावह था। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
सभी जानते थे कि 109 हाथियों का बंटवारा अब केवल पूर्णिमा की उस रहस्यमयी अशुभ रात पर निर्भर था, जब चंद्रकला अपने चरम पर थी और जमीन पर खड़ी हर वस्तु की आत्मा को छाया के रूप में खींच रही थी। प्रतीक्षा की हर सांस भारी होती जा रही थी, मानो पूरे राज्य पर कोई अदृश्य भयावह गणना हावी हो गई हो। 3 दिन बाद पूर्णिमा थी और खौफनाक तैयारी पूरी हो चुकी थी। शाम की आखिरी किरणें आगरा के किले की मीनारों से फिसल रही थीं। वो विशाल मैदान जहां 109 हाथी पंक्तिबद्ध खड़े थे, अब एक भयावह चुप्पी में डूब रहा था। धूल और संध्या के मिश्रण में हर हाथी की छाया लंबी और विकृत दिख रही थी, जैसे वे जमीन से उड़ते हुए विशालकाय प्रेत हों। उनकी धीमी बेचैन सांसों की आवाज हवा में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। तीनों भाई रामदास, श्यामदास और कन्हैया अहंकार और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए वहां लाए गए। उनकी आंखें सीधे हाथियों के समूह पर टिकी थीं। उन्हें 36-36 हाथी चाहिए थे, पर 109 को 3 से बांटना संभव नहीं था। ये असंभव कार्य ही उनकी लालच की परीक्षा था। उन्होंने देखा कि एक आदमी, जिसे वे अभी भी मामूली दरबारी गंगाधर समझ रहे थे, मैदान के केंद्र में खड़ा था। जैसे ही सूर्यास्त की अंतिम लकीर आकाश से गायब हुई, बीरबल गंगाधर ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, नियम अटल है, 109 हाथियों को बांटिए। शेष बचा 110वां हाथी, जो केवल एक कल्पना मात्र है, उसे पाने की दौड़ शुरू होती है। बंटवारा मौन में होगा। जो सबसे पहले सफल होगा वो विजयी। विफल होने पर तीनों भाई कारागार जाएंगे। भीषण अंधकार में तीनों भाइयों ने एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखा। 3 दिन सदियों जितने लम्हे लगे। चौथी रात जब आई तो आकाश में चंद्रकला अपने पूरे आतंक के साथ फैली हुई थी। पूर्णिमा की वो चांदनी दूधिया नहीं बल्कि मटमैली और रहस्यमयी थी, जो आगरा के किले की हर संरचना पर भयावह नीली परछाई डाल रही थी। महाराज अकबर बेचैनी से अपने सिंहासन पर बैठे थे, जबकि दरबारी सांस रोके हुए थे। बीरबल शांत और अडिग अपनी अंतिम चाल चलने को तैयार था। उसने गुप्त संकेत दिया। तत्काल 109 हाथियों को, जिनमें हर हाथी की खाल पर काली मिट्टी का ठंडा लेप लगा था, शाही मैदान के केंद्र में बने विशाल वृत्त की ओर हाँका गया। जैसे ही हाथियों ने उस विशेष चिकनी जमीन पर कदम रखा, उनकी विशाल देह की परछाइयां जमीन पर असाधारण रूप से लंबी और विकृत होने लगीं। बीरबल ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे हाथियों को बिना हिले डुले एक दूसरे से सटे हुए खड़े रखें, ठीक उसी तरह जैसे पूर्णिमा की रोशनी हर जीवित वस्तु की आत्मा को छाया के रूप में खींच रही थी। वो पल आ चुका था जब बंटवारा भौतिक देह का नहीं बल्कि उनकी डरावनी खिंची हुई परछाइयों का होना था। मैदान में सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंज रहा था। तीनों भाई, जो हमेशा संपत्ति के लिए लड़के थे, अब एक ही अनजाने डर से जमे हुए थे। सबसे बड़े भाई जयंत ने कांपते हाथों से आगे बढ़ने की हिम्मत की। अंधकार इतना घना था कि उन्हें हाथियों का विशाल झुंड केवल धुंधली छायाओं के रूप में दिख रहा था, जो पत्थरों की तरह स्थिर खड़े थे। जयंत ने सोचा, 109 हाथी 3 हिस्सों में कैसे बांटे जाएं? विभाजन का कोई स्पष्ट नियम नहीं बताया गया था और मौन तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये एक ऐसी गणित थी जिसका कोई सीधा उत्तर नहीं था। 109 को 3 से भाग देने पर 36 और शेष 1 बचता है। क्या इस बचे हुए एक हाथी को भी काटना पड़ेगा? नहीं, बीरबल ने साफ कहा था, बिना किसी को काटे। जयंत ने घुटनों के बल बैठकर रेत पर उंगलियों से हिसाब लगाने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना था कि वो अपनी उंगलियों के निशान भी नहीं देख पा रहा था। छोटा भाई केशव डर के मारे थरथरा रहा था, जबकि मझला भाई धर्मपाल, जो हमेशा क्रूर रहता था, अब अपनी आंखें फाड़कर गंगाधर बीरबल की ओर देख रहा था, जैसे वो उस मौन दरबारी के चेहरे पर जवाब पढ़ लेगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बंटवारा संख्या का है या समय का या फिर बुद्धिमत्ता का। केशव की रुकी हुई सांसें बीरबल, जो अब गंगाधर बना था, के मौन को चीर रही थीं। अंधेरे की गहराती चुप्पी में अचानक गंगाधर हिल उठा। उसके पैरों की आहट गीली रेत में दबी जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य सांप रेंग रहा हो। वो रुका और उस अंतिम बूढ़े और थके हुए हाथी के कान के पास झुक गया। बांटना संख्या को नहीं है धर्मपाल। गंगाधर की फुसफुसाहट अंधेरे में गूंजी, जिसने तीनों भाइयों को चौंका दिया। बांटना तो उस भार को है
जिसे समय और सत्ता ने इन मूक जीवों पर लाद दिया है। जयंत ने घबराकर पूछा, भार? कैसा भार महाशय? गंगाधर ने अपनी कमर से एक छोटी सी साधारण सी लकड़ी निकाली जो बिल्कुल सीधी थी। उसने लकड़ी को जमीन पर रखा और कहा, हाथी को बांटने से पहले इसकी छाया को बांटो। 109 हाथी बढ़ जाएंगे यदि तुम संख्या की दीवार को तोड़ सको। समस्या ये है कि तुम उन्हें गिन रहे हो, देख नहीं रहे। अमावस्या की उस काली रात में चारों ओर की चुप्पी चीख से भी ज्यादा भयानक थी। गंगाधर बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस एक स्थिर मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें गहन अंधेरे में किसी छिपे हुए सत्य को देख रही थी। धर्मपाल से अब और इंतजार नहीं हुआ। गुस्से में उसका चेहरा तमतमा गया। उसने गंगाधर के कंधे को कसकर पकड़ा। क्या तमाशा है ये दरबारी? तुम हमें पागल बना रहे हो। या तो तुम हमें बताओ कि 109 हाथी कैसे बटेंगे बिना किसी को काटे, या हम तुम्हें ही काट देंगे। धर्मपाल की आवाज उस सुनसान रास्ते पर गूंज उठी। छोटा केशव डरकर जमीन पर बैठ गया। जयंत ने तुरंत धर्मपाल का हाथ हटाया। शांत हो जा धर्मपाल, पिताजी ने कहा था, ये सिर्फ गणित नहीं, ये धर्म और बुद्धि का बंटवारा है। गंगाधर ने पहली बार होंठ खोले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। बस एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान आई जो अंधेरे में भी चमक उठी। ये मुस्कान तीनों भाइयों को बता रही थी कि वे गलत दिशा में हिसाब लगा रहे थे। ये विभाजन हाथियों का नहीं था, बल्कि उस अंतिम एक हाथी से जुड़े रहस्य का था। उस मुस्कान ने तीनों के दिलों में दहशत भर दी। गंगाधर की वो मौन भयानक मुस्कान उनके दिमाग में भूतों की तरह नाच रही थी। जयंत ने घबराकर अपने बाल खींचे। वो अंतिम हाथी जिसका उल्लेख नहीं किया गया, एकाकी ही समस्या है। पिताजी चाहते थे कि हम सामान्य गणित को त्याग कर कुछ और देखें, शायद किसी प्राचीन नियम को। धर्मपाल ने निराशा में तलवार की मूठ कसी। और क्या देखना है? हमें 109 को 1/2, 1/4 और 1/5 में बांटना है। ये अंकगणित से असंभव है। अगर हम इसे नहीं सुलझा पाए तो सारी संपत्ति शाही खजाने में चली जाएगी। सबसे छोटा केशव हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब डर की जगह संकल्प था। पिताजी ने अंतिम पत्र में लिखा था, अकबर के दरबार में जहां बुद्धि का सूर्य उदय होता है, वहीं इस अंधेरे का अंत होगा। हमें बीरबल के पास जाना होगा। ये विभाजन हाथियों का नहीं, बल्कि हमारी बुद्धिमत्ता की कसौटी है। तीनों भाइयों ने तुरंत उस विशाल और रहस्यमयी जागीर को छोड़कर दिल्ली की ओर कूच करने का फैसला किया। डर की एक ठंडी लहर उन्हें घेर गई। क्या बीरबल इस अमानवीय पहेली को सुलझा पाएंगे? गंगाधर की रहस्यमयी मुस्कान जंगल की खामोशी में एक तीखे चाकू सी चुभ गई। जयंत ने तुरंत महसूस किया कि उनके पिता उन्हें केवल संख्याओं के जाल में नहीं फंसा रहे थे, बल्कि एक प्राचीन और डरावनी शर्त की ओर इशारा कर रहे थे। वो अंतिम एक हाथी, जयंत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए फुसफुसाया। पिताजी ने कभी जिक्र नहीं किया कि 108 हाथियों का बंटवारा क्यों आसान है, जबकि 110 का बंटवारा आसान दिखता। ये 109 की संख्या ही श्राप है। धर्मपाल ने घबराकर चारों ओर देखा, जैसे उन हाथियों की आत्माएं अंधेरे में भटक रही हों। ये सिर्फ संपत्ति नहीं है, ये सत्ता का समीकरण है। पिताजी ने कहा था, इस बंटवारे का सीधा संबंध शहंशाह अकबर के नए फरमान से है। अगर हम इस गूढ़ पहेली को सुलझाए बिना विभाजन करते हैं तो हमारे कुल पर सदियों से चल रहा अभिशाप जागृत हो जाएगा। केशव डर से थरथरा रहा था, और अगर हम बादशाह के फरमान को पूरा नहीं कर पाए तो न केवल हाथियों का बंटवारा रुकेगा, बल्कि हमारी जुबान भी हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। उनके शब्दों में मौत का भय साफ झलक रहा था। उन्हें अब समझ आया कि ये गणित नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का जुआ था। दिल्ली का रास्ता लंबा और धूल भरा था, लेकिन तीनों भाइयों के लिए ये अनिश्चितता का गलियारा था। हर बीतते पहर के साथ 109 हाथियों की पहेली उनके मन में एक गहरे घाव की तरह कसकती थी। बड़े भाई जयंत और माधव चुपचाप चलते रहे। उनकी आंखों में भयानक भविष्य का डर था। या तो हाथियों का विभाजन होगा, या फिर उनके पिता की आत्मा शांति नहीं पाएगी। केशव अपनी हिम्मत का सहारा लेकर उन्हें ढांढस बंधाता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः दिल्ली पहुंचे। शाही दरबार की भव्यता ने उन्हें क्षण भर के लिए विस्मित किया, पर उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने सीधे बीरबल का आवाज ढूंढा। द्वारपालों से विनती करने के बाद जब बीरबल अपने साधारण शांत रूप में उनके सामने आए तो तीनों भाई उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में अपनी सारी विपदा, जादुई वसीयत और 109 हाथियों के उस भयानक असंभव गणित का बखान कर डाला। बीरबल ने उनकी कहानी धैर्य से सुनी। उनके माथे पर हल्की सी शिकन आई, जैसे उन्होंने किसी गहरी प्राचीन चाल को भांप लिया हो, जिसने इंसानी लालच को शैतानी पहेली में बदल दिया था। उठो पुत्रों,
बीरबल ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, अकबर का न्याय कभी अन्याय नहीं होने देगा। लेकिन ये पहेली मात्र गणित नहीं है, ये एक चेतावनी है। तुम हाथी दिखाओ। केशव ने अपने पिता गोपाल दास की तरफ देखा। बूढ़े दीवान की आंखों में सदियों का अनुभव था, लेकिन आज उनमें निराशा की काली छाया मंडरा रही थी। हमें बादशाह के सामने पेश होना होगा, गोपाल दास ने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज में थरथराहट के बावजूद एक अजीब निश्चय था। यह फरमान केवल संख्यात्मक पहेली नहीं है केशव, ये राज दरबार की गुप्त चाल है, जिसे सुलझाने की कुंजी किसी साधारण गणितज्ञ के पास नहीं है। केशव का माथा ठनका। क्या आप शहंशाह के वजीर आजम बीरबल की बात कर रहे हैं? हाँ, गोपाल दास ने जमीन पर रखी जंजीरों को टटोलते हुए कहा। जब शहंशाह कुछ असंभव करने को कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो बीरबल के दिमाग को आजमा रहे हैं। 109 हाथियों का बंटवारा बिना किसी को काटे, ये केवल हाजिर जवाबी से ही संभव है। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें फौरन फतेहपुर सीकरी की राह पकड़नी होगी। तैयारी करो बेटा, हमारी यात्रा आज रात शुरू होगी। अब उन्हें समझ आया कि उनका असली दुश्मन हाथी नहीं, बल्कि समय और सत्ता का षड्यंत्र था। तीनों भाई बीरबल को लेकर शहर के बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां विशाल शाही चरागाह में 109 हाथी चर रहे थे। सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था, जिससे हाथियों की विशाल छायाएं और भी डरावनी लग रही थीं। वे हाथी शांत थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वे भी जानते हों कि उनके ऊपर कोई भयानक भाग्य मंडरा रहा है। बड़े भाई ने कांपते हुए हाथ से झुंड की ओर इशारा किया। हुजूर, ये रहे 109। हमने हर कोण से सोचा है, हर गणित लगाया है, लेकिन पिता की वसीयत कहती है कि एक भी हिस्सा कट नहीं सकता। अगर हमने विभाजन करने की कोशिश की तो 54.5, 36.33 और 12.11 का ये गणित हमें हमारे पिता की आत्मा का दोषी बना देगा। बीरबल ने झुंड के बीच पहुंचकर गहरी सांस ली। वो कुछ देर तक हाथियों की विशालता को देखते रहे। उनका ध्यान गिनती पर नहीं था, बल्कि उस स्थान की मिट्टी और हवा पर था जहां वसीयत पढ़ी गई थी। उन्होंने हाथियों के झुंड के चारों ओर चक्कर लगाया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो पहेली सुलझाने से ज्यादा किसी छिपे हुए जाल को पहचानने की थी। ये हाथी सिर्फ 109 नहीं है, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा। यह एक बहुत पुरानी, जानबूझकर की गई भूल है। तीनों भाई सकते में आ गए। बीरबल ने अपने सेवक की ओर देखा और एक रहस्यमय आदेश दिया। गोपाल दास ने फौरन मिट्टी के दीपक पर हाथ रखकर उसकी लौ बुझा दी। अचानक फैले उस स्याह अंधेरे में दोनों बाप बेटे छायाओं की तरह हिलने लगे। याद रखना, हमें बिना किसी को भनक लगे इस शहर की सीमा पार करनी है। गोपाल दास की आवाज इतनी धीमी थी कि वो हवा में घुल गई। उन्होंने तेजी से अपनी मखमली गठरियों में कुछ सूखे मेवे और पानी की मशकें भरी। हाथी के बंटवारे का भार उनके कंधों पर एक अदृश्य बोझ की तरह महसूस हो रहा था, जो उन्हें कुचल सकता था। गोपाल दास जानता था कि शहंशाह का मन कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अगर वे इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते तो उनकी गर्दन कलम हो जाती। अगर वे इसे स्वीकार करते और असफल होते तो अंजाम और भी भयानक होता। फतेहपुर सीकरी की राह लंबी और खतरनाक थी, खासकर तब जब साम्राज्य के हर कोने में ये अफवाह फैल चुकी थी कि बादशाह ने कोई असंभव परीक्षा रखी है। हर सैनिक की आंख अब उन्हें शक की निगाह से देखेगी। वे चुपके से पुरानी हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। रात गहरी और साजिशों से भरी थी। रात का घना काला साया गोपाल दास का सबसे बड़ा कवच था। उन्होंने अपनी कमर में एक छोटी कटार और बचे हुए चंद सिक्के बांधे। उन्हें पता था कि यदि वे इस रात के गवाहों के सामने पकड़े गए तो सुबह होते होते उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। 109 हाथियों की पहेली उनके मस्तिष्क में बार बार घूम रही थी। इतने विशालकाय प्राणियों को बांटना, वो भी बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, ये केवल गणित नहीं था, ये शायद कोई गुप्त शाप था। वे तेजी से आगे बढ़े। उनकी आंखें लगातार पीछे की ओर देखती रहीं। क्या बादशाह ने अभी से जासूस लगा दिए होंगे? ये चुनौती मात्र एक परीक्षा नहीं थी, ये उन्हें समाप्त करने की एक गहरी साजिश थी। गोपाल दास जानता था कि इस असंभव काम के लिए अब उन्हें केवल एक ही सहारा दिख रहा था, जिसकी चतुराई के आगे स्वयं शहंशाह को झुकना पड़ा था, वजीर आजम बीरबल। उन्हें किसी भी कीमत पर बीरबल तक पहुंचना था। गोपाल दास ने अपना चेहरा एक पुराने दुशाले से ढक लिया। हवा में घुली हुई नमी और डर की महक उनकी नसों में दौड़ रही थी। फतेहपुर सीकरी की गलियां इतनी शांत कभी नहीं थीं, या शायद डर ने उन्हें बहरा कर दिया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही संख्या थी, 109 हाथी बांटने थे, बिना किसी को काटे और 10,000 हिस्सेदारों में। ये विभाजन गणित का नहीं, बल्कि असंभवता की पराकाष्ठा थी।
उन्हें अचानक अपने गुरु उस्ताद हकीम की कही बात याद आई। दुनिया के सबसे बड़े सवालों का जवाब अक्सर सबसे छोटी चीज़ों में छिपा होता है। इस चुनौती का उत्तर खोजने के लिए उन्हें तुरंत शहर से दूर जाना था। उन्हें याद आया कि मालवा के जंगलों में एक बूढ़ा सन्यासी रहता था जो अजीबोगरीब गणनाओं का विशेषज्ञ था। लोगों का मानना था कि वो मिट्टी के कणों को भी गिन सकता था। उस सन्यासी का ठिकाना एक प्राचीन भूली हुई बावड़ी के पास था। उस बावड़ी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 दिन का खतरनाक सफर तय करना था और हर पल उन्हें बादशाह के जासूसों के पकड़े जाने का डर सता रहा था। बिरबल ने तुरंत अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण थके हुए व्यापारी का रूप धारण कर लिया। रात की काली चादर ओढ़कर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक माधव को साथ लिया और घोड़ों को तेजी से मालवा की ओर हाँक दिया। घना जंगल जैसे जैसे करीब आता गया, हवा में नमी और अनजानी आवाजों का डर बढ़ता गया। हर मोड़ पर उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य आंख उनका पीछा कर रही है। दूसरे दिन दोपहर में जब वे एक सूखी नदी पार कर रहे थे तो बिरबल को अचानक रेत पर कुछ अजीब निशान दिखे। वे निशान किसी शाही घोड़े के खुरों के थे, जिनका उपयोग केवल बादशाह के गुप्तचर ही करते थे। साफ था कि चुनौती स्वीकार करने के बावजूद अकबर उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब ये यात्रा केवल हाथियों का बंटवारा खोजने की नहीं, बल्कि अपने जीवन को बचाने की भी हो गई थी। बीरबल ने माधव को संकेत दिया कि अब उन्हें मुख्य पगडंडी छोड़कर कांटों भरी झाड़ियों के रास्ते से आगे बढ़ना होगा, जहां पीछा करने वालों के लिए पहुंचना असंभव हो। उन्हें अब सन्यासी के ठिकाने पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचना था। मध्य रात्रि का गहरा अंधकार बीरबल का सबसे बड़ा सहयोगी बना। उसने अपने विश्वसनीय सेवक रामू को अंतिम निर्देश दिए और खुद एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। पुराने फटे वस्त्र और चेहरे पर राख का लेप। शाही मोहर लगी पोटली में बीरबल ने केवल एक प्राचीन ताड़पत्र, मानचित्र और सूखे चने रखे। आगरा की तंग गलियों से बाहर निकलते हुए उसकी आंखें हर परछाई को टटोल रही थीं। उन्हें पता था कि बादशाह के गुप्तचर जासूस शहर की हर दीवार पर कान लगाए बैठे हैं। मुख्य द्वार से बचना असंभव था, इसलिए बीरबल ने शहर की दक्षिणी दीवार के पास मौजूद एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल किया, जिसका ज्ञान केवल उसे और अकबर के पूर्वज को था। जैसे ही वो खुले मैदान में पहुंचे, उन्हें लगा जैसे रात की हवा में भी शक घुला हुआ है। पहले दिन की यात्रा में उन्हें एक भयंकर चुनौती का सामना करना पड़ा। शहर की आखिरी सीमा पर तैनात एक संशयग्रस्त पहरेदार ने उसे रोका। पहरेदार की आंखें शक से भरी थीं, जैसे वो बीरबल की असलियत भांप रहा हो। ए साधु, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तेरी चाल किसी जोगी की नहीं लगती, पहरेदार ने कर्कश आवाज में पूछा। बीरबल का हृदय तेजी से धड़का। अगर वो यहां पकड़ा गया तो बादशाह की क्रोधाग्नि उसे भस्म कर देगी। बीरबल ने तुरंत एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर निराशा का भाव लाकर बात शुरू की। कांटों भरी झाड़ियां उनके लिए एक ढाल जरूर बनी थी, लेकिन ये रास्ता अत्यधिक थकाऊ था। हर कदम पर नुकीले पत्थरों और सूखी टहनियों से उनके जूते और वस्त्र छिल रहे थे। माधव हाँफ रहा था, उसके पैरों से खून रिस रहा था। मंत्री जी, उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, हमें कितनी देर और इन गुप्त रास्तों पर चलना होगा? क्या बादशाह को सच में लगा कि हम भाग जाएंगे? बिरबल ने आगे बढ़ते हुए मुड़कर देखा। उनकी आंखें स्थिर थीं। अकबर को भरोसा नहीं है माधव, वो हमारी विफलता नहीं, हमारी मौत चाहता है ताकि यह रहस्य दफन रहे। अब हमें बात नहीं, संकेत ढूंढना है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जंगल की चुप्पी और भी डरावनी होती गई। सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। ठीक तभी एक बड़ी और टूटी हुई चट्टान के पास बिरबल रुक गए। चट्टान पर हल्दी और चंदन का एक पतला लेप लगा था। ये उस सन्यासी का गुप्त संकेत था जो बताता था कि उनका ठिकाना अब निकट है। खतरे के बीच भी बिरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। चलो माधव, सन्यासी हमें बुला रहा है। चेहरे पर निराशा का भाव लाकर बात शुरू की। पहरेदार, तू मेरी चाल पर मत जा, मेरे हृदय की विवशता देख। मैं साधु का भेष धारण करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं एक टूटे हुए घर का मालिक हूँ। मेरी पत्नी, उसे एक ऐसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका इलाज केवल शहर से कई कोस दूर पश्चिमी घाटियों में बैठे एक दैवी जोगी के पास है। बिरबल की आवाज में दर्द इतना गहरा था कि पहरेदार एक पल के लिए सहम गया। बिरबल ने आगे कहा, मैंने ये भेष इसलिए बदला है ताकि रास्ते में कोई मुझे पहचान ना सके और मेरे दुख को सार्वजनिक ना करे।
मेरी बेटी घर पर अकेली रो रही है, और अगर मैं सुबह तक उपचार लेकर नहीं लौटा। पहरेदार, जिसका नाम बलदेव था, अपनी कठोरता तुरंत नहीं छोड़ सका। उसकी आंखें अभी भी संदेह से सिकुड़ी हुई थीं। पश्चिमी घाटियां, वहां तो केवल जंगली जानवर और डाकू रहते हैं, तो इतनी रात को झूठ बोलकर निकलना चाहता है। बता, सच बता, तो कहीं उन भागौड़े विद्रोहियों में से तो नहीं है जो बादशाह के खजाने पर नजर रखे हुए हैं? बलदेव ने तुरंत अपनी बर्छी बीरबल की छाती के करीब टिका दी। स्थिति फिर से खतरनाक हो गई थी। बीरबल जानता था कि अगर बलदेव को जरा भी शक हुआ तो वो पकड़ा जाएगा, और उसका ये गुप्त मिशन, जिसमें 109 हाथियों का बंटवारा करना था, शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपनी अगली चाल बहुत सावधानी से चली। बीरबल ने बिना किसी जल्दबाजी के चट्टान के चारों ओर फैले सूखे पत्तों का निरीक्षण किया। हल्दी का लेप केवल दिशा नहीं बता रहा था, बल्कि वो एक प्राचीन रहस्यमय लिपि का छोटा सा हिस्सा था। ये संकेत एक गहरी नमी भरी गुफा के मुहाने की ओर इशारा कर रहा था, जिसका प्रवेश द्वार घनी लताओं से ढका हुआ था। माधव कांप उठा। महाराज, ये जगह, यहाँ से मौत की ठंडक आ रही है। क्या ये सुरक्षित है? बिरबल ने अपने कपड़े कसकर बांधे। सुरक्षा अब हमारी चिंता नहीं है माधव, चिंता है उस ज्ञान को प्राप्त करने की जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। 109 हाथियों का बंटवारा। सन्यासी हमें अपने नियम सिखाएगा, पर हमें उसके नियमों पर चलना नहीं है। वे दोनों सतर्कता से उन लताओं को हटाकर गुफा के अंदर घुस गए। अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी चंदन की अजीब तेज गंध थी। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें गुफा की दीवार पर बड़ी टेढ़ी मेढ़ी नक्काशी दिखी। ये कोई चित्र नहीं था, बल्कि एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई चेतावनी थी, जिसके हर अक्षर से गहरा अंधकार टपक रहा था। ये सन्यासी जितना सरल दिखता था उतना था नहीं। वो कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि गुप्त शक्तियों का धारक था। बीरबल ने गहरी सांस ली, आंखों में थोड़ा डर मगर आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, बलदेव जी, अगर मैं विद्रोही होता तो क्या इतनी आसानी से पकड़ा जाता? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये 109 हाथी, ये कोई सामान्य हाथी नहीं है। ये उस श्रापित झुंड का हिस्सा है जिनके बंटवारे का रहस्य सालों से छिपा है। बादशाह अकबर ने मुझे नहीं, बल्कि गुप्त रूप से एक ऐसे साधक को भेजा है जो इस बंटवारे को बिना किसी हिंसा के पूरा कर सके। यदि मैं पकड़ा गया तो केवल मेरी जान नहीं जाएगी, बल्कि वो श्राप सक्रिय हो जाएगा और पूरा राज्य सूखे और रक्तपात की चपेट में आ जाएगा। बलदेव की बर्छी की नोक जरा सी हिली। श्रापित झुंड, ये अफवाह उसने भी सुनी थी, पर कभी यकीन नहीं किया। पश्चिमी घाटियों की गहराइयों में छिपे इन हाथियों को लेकर कई भयानक किस्से थे। बीरबल ने तुरंत इस झिझक का फायदा उठाया। मुझे फौरन उस स्थान तक पहुंचना है, इससे पहले कि अमंगल हो जाए। तुम मुझे रोककर बादशाह के सबसे बड़े मिशन को खतरे में डाल रहे हो। बलदेव की आंखें रात के अंधेरे में टिमटिमाई। खतरा वास्तविक था या ये आदमी केवल बचने का नाटक कर रहा था? ये फैसला करने के लिए उसके पास कुछ क्षण थे। उसने धीरे से बर्छी हटाई, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी बीरबल पर कड़ी थीं। अकबर की सांसें अटक गईं। उन भित्ति नक्काशी में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा थी जो सीधे आत्मा पर वार करती थी। ये क्या है बीरबल? उन्होंने कांपते स्वर में पूछा। बीरबल ने अपनी उंगली नक्काशी पर फेरी और फिर उसे सूंघा। अजीब सी धातु जैसी गंध। जहां पना, ये कोई सामान्य रहस्य लिपि नहीं है, ये तामसी विद्या का संकेत है। सन्यासी सिर्फ हाथियों का बंटवारा नहीं करा रहा, वो किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी में है, जिसका केंद्र असंभव की अवधारणा है। तभी गुफा के केंद्र से एक धीमी स्थिर धुन सुनाई दी। ये किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि नहीं थी, बल्कि हवा के दबाव से पैदा हुई एक गहरी गूंज थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवार पर नक्काशी का स्वरूप बदला। अब उन पर हाथियों की विशाल आकृतियां उकेरी गई थीं, जो अजीबोगरीब ढंग से बीच से फटी हुई थीं। ये देखकर बीरबल समझ गए कि वे जिस पहेली को सुलझाने आए थे, वो अब एक जानलेवा रहस्य बन चुका था। बलदेव ने रास्ता तो दे दिया, पर उसकी चिंता कम नहीं हुई। उसने अपने साथी सिपाही को इशारे से सतर्क रहने को कहा और अपनी बर्छी मजबूती से पकड़ ली। बीरबल अब अकेला उस अंधेले रास्ते पर बढ़ा, जो सीधे पश्चिमी घाटियों की गहराई में उस भयावह स्थान हाथी कुंड की ओर जाता था। हवा में अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी, जो शायद हाथियों के विशाल मल या उससे अधिक किसी विकट चीज का संकेत थी।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल का सन्नाटा गहरा होता गया, इतना गहरा कि सिर्फ उसके जूतों की चरमराहट ही सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि 109 हाथियों का बंटवारा केवल राजनीतिक या आर्थिक समस्या नहीं थी, ये एक भयानक पहेली थी जिसमें रहस्य, जादू टोना और अंधविश्वास की परतें लिपटी थी। उसे याद आया, बादशाह ने कहा था वहां जाने वाला शायद ही कभी लौटता है। बीरबल ने अपनी पगड़ी कसी, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब वो सीमा में प्रवेश कर चुका था जहां दिल्ली का तर्क और न्याय काम नहीं करता था, जहां सिर्फ खौफ का राज था। चलते चलते जंगल की बनावट अचानक बदल गई। पेड़ असामान्य रूप से टेढ़े मेढ़े थे, उनकी शाखाएं मकड़ी के जालों की तरह आपस में उलझी हुई थीं। हवा में एक अजीब तीखी गंध थी, जैसे बासी रक्त और बहुत पुराने चंदन का मिश्रण। ये कोई सामान्य वन नहीं था, ये वो स्थान था जहां प्रकृति भी किसी भयानक शक्ति के प्रभाव में थी। कुछ कदमों बाद बीरबल ठिठक गया। दूर धुंधलेके में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे वो करीब गया, एक भयावह दृश्य सामने आया। जंगल के बीचों बीच एक काली शिला पर एक विशाल कंकाल रखा था। वो हाथी का कंकाल नहीं था, बल्कि किसी और ही अज्ञात जानवर का था, और उसके चारों ओर लाल रंग के रहस्यमय निशान बने थे। तभी पेड़ों के पीछे से धीमी, नीरस ढोल की आवाजें आने लगी, जो बताती थीं कि वो अकेला नहीं था। वो जानता था कि ये निशान और ढोल 109 हाथियों के बंटवारे से जुड़ी किसी प्राचीन और खतरनाक रस्म का संकेत थे, जिसके लिए दिल्ली की बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि शुद्ध साहस चाहिए था। बीरबल ने धीरे से अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखा। खौफ अब सिर्फ हवा में नहीं था, बल्कि उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। आगे बढ़ते ही जंगल की हवा का मिजाज बदल गया। अब उसमें भीनी भीनी नमी भरी गंध नहीं थी, बल्कि सूखी हड्डियों और ताज़े चंदन का अजीब मिश्रण था। पेड़ों के तने इतने मोटे और घुमावदार थे कि वे इंसानी आकार ले रहे थे, जैसे कि हर पेड़ उसे घूर रहा हो। बीरबल ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, पर उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। तभी उस खौफनाक चुप्पी को चीरती हुई एक धीमी लयबद्ध आवाज आई, एक गहरा भयानक मंत्रोच्चार। बीरबल ने सतर्कता से अपनी कटार निकाली और झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा। अचानक वो एक छोटी गोलाकार खुली जगह पर पहुंच गया। वहां 109 हाथियों का झुंड नहीं था, बल्कि जमीन पर एक विशाल, खून से सना हुआ तांत्रिक चक्र बना था। उस चक्र के बीचों बीच मिट्टी में एक लोहे की तिपाई गड़ी थी और उस पर एक प्राचीन चमड़े की जिल्द वाली पोथी रखी थी। उस पोथी से भयानक सड़ी हुई ऊर्जा निकल रही थी। ये स्पष्ट था कि हाथियों का बंटवारा केवल गणित का प्रश्न नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात क्रूर शक्ति की बलि की मांग थी। ठंडक इतनी तीव्र थी कि बीरबल की सांसें जमने लगीं। तांत्रिक चक्र से उठती बदबू किसी पुराने कत्ल की गवाही दे रही थी। बीरबल ने समझा कि ये कोई साधारण तांत्रिक नहीं, बल्कि घोर अघोरी का काम है, जिसकी साधना में केवल जीवन का विनाश होता है। उसने अपनी कमरबंद से एक छोटा पवित्र चंदन का टुकड़ा निकाला और राम रक्षा मंत्र पढ़कर अपने माथे पर लगाया, खुद को उस दूषित ऊर्जा से बचाने की कोशिश की। जैसे ही वो पोथी के निकट पहुंचा, लोहे की तिपाई थरथराने लगी, जैसे उस वस्तु को छूना सख्त मना हो। पोथी का शीर्षक भयानक, टूटे हुए अक्षरों में लिखा था, मृत्यु गणित, 109 हाथियों के बंटवारे की कीमत। बीरबल जानता था कि अगर ये चक्र टूट गया तो हाथी भले ही बच जाएं, पर कोई और भयानक सत्ता जाग जाएगी। ये सब बादशाह अकबर को बताना अत्यंत आवश्यक था। उसने बिना पोथी को छुए उस भयावह दृश्य को अपने मस्तिष्क में कैद कर लिया और वापस जंगल की सघन छाया में छिप गया। बीरबल की अनुभवी आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि ये केवल बलि नहीं, बल्कि प्राण हरण का प्रयास था। 109 हाथियों के प्राणों को एक साथ खींचकर उस पोथी के माध्यम से अमरता प्राप्त करने की घिनौनी चाल। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे असंख्य विशालकाय जीव दर्द में कराह रहे हों। बीरबल ने कटार को कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। तिपाई पर रखी वो पोथी न केवल चमड़े की थी, बल्कि उस पर ताज़ा मानव रक्त और हाथी दांत का चूरा लेपा गया था। जैसे ही बीरबल ने पोथी की ओर कदम बढ़ाया, तांत्रिक चक्र के बाहरी घेरे पर रखे पत्थर अचानक हिलने लगे। पत्थरों से मिट्टी हटी और 109 सूक्ष्म पर अत्यंत क्रूर आंखें बीरबल को घूरने लगीं। ये तांत्रिक बलि के संरक्षक थे, छोटी विकृत आत्माएं जो सदियों से यहाँ पहरा दे रही थीं। एक पल के लिए बीरबल को लगा कि वो अब अकेला नहीं है।
उसने महसूस किया कि हर कदम पर अदृश्य रक्षक उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। बीरबल ने अपनी सांस को धीमा किया। हवा में सड़ी हुई मांस और पुरानी अप्रिय धूप की तीखी गंध भर गई थी। वो 109 आंखें जो पत्थरों से फूट निकली थीं, अब चीखने लगीं। एक ऐसी आवाज जो कांच के टूटने और बच्चों के रोने का मिश्रण थी। इस भयावह कोलाहल ने दीवारों को भी कंपकपा दिया। बीरबल जानता था कि अगर वो डरकर पीछे हटा तो ये दुष्ट आत्माएं उसे तुरंत दबोच लेंगी और उसका शरीर तांत्रिक हवन की अगली सामग्री बन जाएगा। उसने अपनी कमर में बंधे रुद्राक्ष की माला को कसकर पकड़ा। यही एकमात्र चीज थी जो उसे इस अनर्थिक ऊर्जा से बचा सकती थी। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, तिपाई पर रखी वो पोथी जिसके चमड़े पर मानव रक्त चमक रहा था। ये उस तांत्रिक क्रिया का हृदय थी और इसे नष्ट किए बिना वो 109 हाथियों के रहस्य को नहीं सुलझा सकता था। जैसे ही बीरबल ने आगे बढ़ने के लिए पहला निर्णायक कदम उठाया, सबसे करीब का पत्थर धड़ाम से उठा। पत्थर के नीचे से एक पतली सूखी हड्डी जैसी उंगली बाहर निकली और जमीन पर रेंगती हुई बीरबल के टखने को छूने की कोशिश करने लगी। उंगली के सिरे पर जहरीली हरी रोशनी झिलमिला रही थी। बीरबल ने तत्परता से छलांग लगाई और सीधे पोथी की ओर झपट्टा मारा। बीरबल ने एक भी क्षण न गवाते हुए हवा की गति से जंगल के मार्ग पर वापसी की दौड़ लगाई। मृत्यु गणित का नाम और तिपाई की भयानक थरथराहट उसके कानों में गूंज रही थी। ये निश्चित था कि हाथियों के बंटवारे के पीछे कोई गहरी तांत्रिक साजिश थी। जब वो आगरा के शाही किले के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर बीरबल की आंखों में दिख रहे तीव्र आतंक को देखकर वे तुरंत पीछे हट गए। वो सीधे ख्वाबगाह से सटे दीवाने खास की ओर बढ़ा, जहां बादशाह अकबर आधी रात के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण सलाहकारों के साथ बैठे थे। बीरबल का यूं बिना किसी शिष्टाचार के अस्तव्यस्त दशा में प्रवेश करना सभा के लिए स्तब्ध कर देने वाला था। बीरबल, क्या हुआ है? तुम्हारी सांस फूल रही है। क्या शत्रु ने हमला कर दिया? अकबर ने तुरंत अपने आसन से उठकर पूछा। बीरबल ने माथे का पसीना पोंछा और गहरे तनाव में बोला, जहां पनाह, बात शत्रु के हमले से भी अधिक भयानक है। हाथियों का बंटवारा वो कोई साधारण समस्या नहीं है, वो एक भयानक चक्र है और मैंने उस चक्र का केंद्र देखा है। बीरबल हवा में थे। उनकी उंगलियां चमड़े की पोथी को नष्ट करने के लिए लगभग तैयार थीं, लेकिन जैसे ही उनकी छाया पोथी पर पड़ी, पोथी पर जमा हुआ गाढ़ा सूखा रक्त अचानक तेजी से फैलता चला गया, जैसे कोई सोया हुआ दैत्य जाग उठा हो। रक्त के कण हवा में उठे और एक चिपचिपी काली दीवार में बदल गए। ये केवल तरल नहीं था, ये उन सभी आत्माओं का जमाव था जिन्हें इस तांत्रिक क्रिया में बलि चढ़ाया गया था। बीरबल का शरीर उस दीवार से टकराया, मगर उन्हें चोट लगने के बजाय उन्हें सहस्त्राब्दियों के क्रंदन और हताशा ने घेर लिया। दम घोटने वाली सड़ी हुई मांस की गंध ने उनके फेफड़ों को जकड़ लिया। उसी क्षण वो हड्डीनुमा उंगली जो उन्हें पहले छूने से चूक गई थी, अब अत्यधिक गति से रेंगती हुई आई और बीरबल की जांघ को पकड़ लिया। हरी जहरीली रोशनी बीरबल की खाल के आर पार होने लगी। बीरबल दर्द से चीखने ही वाले थे कि रक्त की छिपछिपी दीवार ने तेजी से उनके मुंह और आंखों को भी ढक लिया। वो अज्ञानता के एक काले गर्म सागर में डूबते जा रहे थे, जबकि पोथी शांत भाव से तिपाई पर बैठी अपनी जीत का इंतजार कर रही थी। अगला भाग शीघ्र रही। अकबर की आंखें जिज्ञासा और चिंता से चौड़ी हो गईं। केंद्र? कैसा केंद्र? बीरबल, तुम पहेलियों में बात कर रहे हो, स्पष्ट बताओ। 109 हाथियों को 3 अलग अलग सरदारों में बांटने की प्रक्रिया में ऐसी क्या भयावहता है? बीरबल ने झुककर धीमी कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, समस्या संख्या में नहीं है बल्कि उसके निहितार्थ में है। जब मैंने हाथियों की सूची देखी तो मुझे पता चला कि वे 108 नहीं, 110 नहीं, बल्कि ठीक 109 है। और ये 109 का अंक, ये अपशकुनी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कल रात, बीरबल ने आगे कहा, उसकी आवाज अब फुसफुसाहट थी। जब मैं विभाजन का खाका बना रहा था तो स्याही अपने आप फैल गई और हर हाथी के नाम के आगे एक ही शब्द लिखा गया, बलिदान। महावत डरकर भाग गए हैं। वे कहते हैं कि जब भी वे उन हाथियों के पास जाते हैं तो उन्हें हवा में मांस जलने की दुर्गंध आती है। लगता है इन 109 हाथियों का बंटवारा मात्र प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि किसी प्राचीन रक्त पिपासु देवता की अधूरी रस्म है। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध और भय के अजीब मिश्रण से विकृत हो गया। उन्होंने सोने के सिंहासन की गद्दी पर अपनी मुट्ठी पटकी, जिससे मोतियों के गुच्छे हिल उठे। खामोश! अकबर गरज पड़े।
उनकी आवाज़ में अब तक की सबसे तीखी बेचैनी थी। ये किस तरह की रस्म है बीरबल? मैं हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ। मैं किसी रक्त पिपासु देवता के सामने झुकने वाला नहीं। अगर तुमने 109 हाथियों के बंटवारे का जिम्मा लिया है तो तुम्हें यह भी बताना होगा कि इन पर लगा ये बलिदान का श्राप कैसे हटेगा? क्या तुम मानते हो कि हमें इन हाथियों को काटना या मारना पड़ेगा? बीरबल ने अपनी आंखें झुका लीं। जहां पनाह, समस्या यही है, इन हाथियों को छूने मात्र से अपशकुन होता है। कल रात शाही खजाने से 5 मोहरें गायब हो गईं जब एक सेवट ने बस उनके दस्तावेजों को छुआ था। हमें बंटवारा करना है, लेकिन किसी भी जीव को हानि पहुंचाए बिना। और जहां पनाह, अब यहाँ जीव केवल हाथी नहीं है, ये रहस्य, ये अंधकार, ये भी जीवित है। दरबार में मौजूद वजीरों के चेहरों पर डर की रेखाएं गहरी होती जा रही थीं। अकबर की आंखों में पहली बार अनिश्चितता की परछाई दिखी। उन्होंने धीरे से अपने होंठ भींचे, मानो किसी अदृश्य नाम को बोलने से डर रहे हों। अगर बलि का विधान है तो बलि चाहिए ही होगी, लेकिन मेरे शासन काल में किसी निरीह जीव का रक्त नहीं बहेगा बीरबल। ये हाथियों का समूह मात्र संपत्ति नहीं, ये राज्य की प्रतिष्ठा है। बादशाह ने अपने वजीर अबुल फजल की ओर देखा, जो सफ़ेद पड़ चुका था। पता लगाओ, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? क्या किसी ने अस्तबल के नीचे खुदाई की है? हो सकता है ये सिर्फ कोई पुराना सड़ा हुआ गड्ढा हो। बीरबल ने अपना सिर नकारात्मकता में हिलाया। जहां पनाह, मैंने खुद उस जगह की जांच की थी। दुर्गंध जमीन से नहीं, बल्कि हाथियों के शरीर से उठ रही है। और उन 109 हाथियों में 3 ऐसे हैं जिनके माथे पर लाल सिंदूर का चिन्ह खुद ब खुद बन गया है, मानो उन्हें पहले ही चुन लिया गया हो। दरबार में फुसफुसाहट तेज हो गई। लोगों ने अपने कान पकड़ लिए। ये मामला अब सिर्फ बंटवारे का नहीं, बल्कि सीधे यमराज के बुलावा का था। अकबर की आंखें क्रोध और भय के मिश्रण से चमक उठीं। बीरबल, तुम हमें पहेलियों में उलझा रहे हो। चोरी, अंधकार, जीवित रहस्य। मुझे इन दर्शनों की नहीं, बल्कि एक ठोस योजना की आवश्यकता है। ये समस्या मेरे राज्य के 3 सबसे बड़े साहूकारों के बीच बंटवारे की है, रामलाल, गोकुलदास और फतेहचंद। तीनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। और ये 109 हाथी काफी विचित्र संख्या है, जो 3 में विभाजित नहीं होती। बीरबल ने अपनी उंगलियों को धीरे से आपस में रगड़ा। जहां पनाह, यही तो अभिशाप की जड़ है। 109 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अपने ही अस्तित्व में अकेली है। ये न 3 में बंटती है, न 4 में। जब तक हम इस संख्या के रहस्य को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम किसी हाथी को छू भी नहीं पाएंगे। तभी दरबारी ज्योतिषी पंडाराम, जो कोने में बैठा था, दहशत में कांपते हुए बोल उठा, क्षमा जहां पनाह, लेकिन मैंने सुना है, एक पुरानी किंवदंती है कि जब भी 109 हाथियों को विभाजित करने की कोशिश की गई है, तब एक अदृश्य 10वां हिस्सा प्रकट हुआ है, जो बंटवारे की मांग करने वालों का गला घोंट देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये विभाजन अब केवल गणितीय समस्या नहीं रही थी। अकबर की आंखों में आतंक का साया तैर गया। उन्होंने अपनी स्वर्ण जड़ित कुर्सी की मूठ कसकर पकड़ ली, मानो वो धरती से रसातल में गिर रहे हों। ये बात अब सिर्फ शाही खजाने या उत्तराधिकार की नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से किसी अलौकिक आसमानी प्रकोप का मामला था। वजीर आजम, अकबर ने कम कपाती आवाज में आज्ञा दी, फौरन मुख्य धर्माचार्यों और राज ज्योतिषियों को दरबार में पेश किया जाए। वो क्या चिन्ह है? क्या ये सच में यमराज का बुलावा है बीरबल? और वो गंध, वो नरक की गंध आखिर किस चीज की है? बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, जहां पनाह, गंध तो सिर्फ पर्दे का काम कर रही है। असली रहस्य उन 3 हाथियों के बंटवारे में छिपा है। मैंने पता लगाया है कि वे तीनों हाथी, जिन पर सिंदूर का निशान है, दरअसल एक ही मां के गर्भ से आए थे, लेकिन उनके जन्म का समय और स्थान पूरी तरह से अज्ञात है। और उन्हें छूने की हिम्मत कोई महावत नहीं कर रहा, क्योंकि जिसने भी रात में उन्हें अलग करने का प्रयास किया, उसके शरीर पर सुबह अजीब नीले धब्बे मिले हैं। दरबार में मौजूद एक अनुभवी पंडित ने घबराते हुए हाथ जोड़े। महाराज, ये केवल सिंदूर नहीं है, ये रक्तबीज का संकेत है। ये विभाजन नहीं, बल्कि विनाश का आवाहन है। यदि इन 109 हाथियों को जल्द ही किसी न्याय संगत तरीके से विभाजित नहीं किया गया, तो पूरी सल्तनत को इनकी बलि देनी पड़ सकती है। बादशाह अकबर का चेहरा पंडाराम की बात सुनकर क्रोध और भय के मिश्रण से पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। बस पंडाराम, तुम्हारी कपोल कल्पना मेरी सल्तनत के नियम नहीं बदल सकती। लेकिन अगर ये सच भी है, अकबर ने अपनी आंखें बिरबल पर गड़ा दी, तो भी यह बंटवारा होना चाहिए। बिरबल, क्या तुम इस अदृश्य 10वें हिस्से और किंवदंतियों के डर से हार मान लोगे? शर्त यह है कि एक भी हाथी को काटना या उसे हानि पहुंचाना मना है। बिरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, जहां पनाह, डर उस चीज का होता है जिसे हम जानते हैं। ये 109 हाथियों का रहस्य गणित और प्रेत विद्या दोनों के पार है।
समस्या संख्या में नहीं, बल्कि उस एक में है जो अकेली रह जाती है। इस बंटवारे का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस अदृश्य हिस्से को कैसे शामिल करते हैं, ना कि उसे कैसे नकारते हैं। जैसे ही बिरबल ने शामिल शब्द कहा, दरबार की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि कई दरबारी दहशत में कांप उठे। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उनके ठीक पीछे खड़े होकर लंबी सांस ली हो। बादशाह अकबर का माथा ठनका। पंडित की बातें केवल अंधविश्वास नहीं थीं। पिछले कुछ दिनों में हुई अजीबोगरीब घटनाएं इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि ये संकट साधारण नहीं है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य सेनापति और खास मुसाहिब राजा टोडरमल की ओर देखा। अकबर ने अपनी आवाज़ को यथासंभव शांत रखते हुए आदेश दिया, टोडरमल, ये संकट अब हमारी सेना या खजाने के बल से परे है। ये धर्म और रहस्यों का मामला है। हमें केवल एक ही व्यक्ति इस विनाशकारी विभाजन से बचा सकता है। तुरंत आगरा के सभी मार्गों पर घुड़सवार भेजो। ये युद्ध नहीं, बुद्धि का आवाहन है। बीरबल को संदेश दो, यदि वो कहीं दूर यात्रा पर भी हों तो भी उन्हें इस शाम तक दरबार में हाजिर होना होगा। ये 109 हाथियों का रहस्य सुलझाना होगा, अन्यथा जैसा कि पंडित ने कहा, पूरी सल्तनत को इसकी बलि देनी पड़ेगी। दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। सभी की आंखें अब बीरबल के आगमन का इंतजार कर रही थीं। टोडरमल तुरंत शीश झुकाकर बाहर निकल गए। अकबर ने अपने सिंहासन की मुट्ठी कस ली। उनकी आंखों में पहली बार अनिश्चितता की झलक थी। बीरबल, उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, आवाज इतनी धीमी थी कि मानो शब्द जम गए हों। ये कैसी ठंडक है? क्या तुम किसी ऐसी शक्ति का आवाहन कर रहे हो जिसका सामना मनुष्यों को नहीं करना चाहिए? बीरबल ने एक क्षण के लिए सम्राट की आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान भयावह रूप से शांत थी। जहां पनाह, मैंने आवाहन नहीं किया। वो शक्ति पहले से ही यहाँ थी, बस हम उसे गिनती में शामिल नहीं कर रहे थे। 109 हाथियों के बंटवारे में जो एक हाथी हर हिस्सेदारी से कम रह जाता है, वो असल में उस शक्ति का साया है। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। 3 दावेदारों, 3 बेटों को हिस्सा तभी मिल सकता है जब चौथा अदृश्य दावेदार स्वयं काल भी बंटवारे में शामिल हो जाए। बंटवारे के नियमों को तोड़ने के लिए हमें पहले गिनती के नियम तोड़ने होंगे। जैसे ही बीरबल ने काल शब्द का उच्चारण किया, एक काली परछाई दरबारी पंडितों की लंबी मालाओं पर से गुजर गई। भय से कंठ सूख गए और ये बंटवारा अब केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि आत्माओं का समझौता बनने वाला था। कई घंटों का इंतजार डरावना होता है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, दरबार में जल रहे दियों की रोशनी भी सल्तनत की चिंता को कम नहीं कर पाई। चारों ओर एक अजीब सी शीतलता व्याप्त थी, जैसे दीवारें भी आगामी विपत्ति का बोझ महसूस कर रही हों। तभी आहट हुई। पर्दों को हटाते हुए बीरबल ने प्रवेश किया। उनके वस्त्र यात्रा की धूल से सने थे, पर उनकी आंखों की चमक वैसी ही तीक्ष्ण थी। उन्होंने झुककर अभिवादन किया। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, आपके संदेश की गति ने मुझे हैरत में डाल दिया। क्या इतना भयानक संकट आ पड़ा है? बादशाह अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें बैठने को कहा। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं, जो साफ बता रही थी कि ये कोई साधारण राजनैतिक समस्या नहीं है। बीरबल, ये 109 हाथियों का रहस्य है। पंडितों का कहना है कि ये संख्या अभिशप्त है, और यदि इसे बिना किसी को काटे 3 हिस्सों में ना बांटा गया तो हमारी पूरी सल्तनत को किसी अज्ञात शक्ति के समक्ष बलि देनी पड़ेगी। वे 3 हिस्सेदार हैं, 3 अनाथ भाई, 1/3, 1/2 और 1/6 भाग। अकबर की आवाज में निराशा थी। ये गणित असंभव है बीरबल, ये मौत का बंटवारा है। अकबर के चेहरे पर भय और उलझन के भाव थे। उन्होंने अपनी सोने की म्यान वाली तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। बीरबल, बादशाह ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा, यह संपत्ति का बंटवारा है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं। तुम किस अदृश्य संख्या की बात कर रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम बंटवारे को आसान बनाने के लिए चौथा हाथी उधार लें? बीरबल ने अपनी लंबी पतली उंगलियों को मोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, हम हाथी उधार नहीं लेंगे, हम समय से एक हाथी उधार लेंगे। जब किसी संख्या को उसके सही हिस्सेदारों में विभाजित करना असंभव हो जाता है, तो हमें उस गणित के शून्य को भरना पड़ता है जिसे गिनती ने अनदेखा कर दिया है। उन्होंने दरबारी पंडितों की ओर देखा, जिनकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। 109 हाथी तब तक नहीं बच सकते जब तक वे 112 न बन जाएं, और 112 तक पहुंचने के लिए हमें 109 में 2 चीजें जोड़नी होंगी। एक, वो जो अस्तित्व में है पर गिना नहीं जाता, और 2, स्वयं काल का शून्य।
ये शून्य ही हमें उस विभाजन की चाबी देगा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है। इस घोषणा के साथ ही दरबारी लेखाकार की स्याही की दवात बिना किसी कारण के फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। काली स्याही ने उस भयावह शून्य का रूप ले लिया। बीरबल ने अपनी लंबी नुकीली दाढ़ी को सहलाया और कुछ क्षणों के लिए आंखें मूंद ली। दरबार की भारी चुप्पी में केवल उनकी उंगलियों की गति सुनाई दे रही थी, जो हवा में उन जटिल भिन्नों यानी फ्रैक्शंस का हिसाब लगा रही थी। 1/3, 1/2 और 1/6 भाग। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, समस्या हाथियों की संख्या में नहीं है, बल्कि उस पूर्ण संख्या में है जो गणित की भाषा में आसानी से विभाजित हो सकती है। 109 एक विषम और जिद्दी संख्या है जो विभाजन का विरोध कर रही है। अकबर ने निराशा से अपना सिर हिलाया। तो क्या कोई उपाय नहीं बीरबल? क्या हम सचमुच उस अदृश्य खतरे के आगे झुक जाएंगे? बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें अब चिंता की जगह एक हल्की धूर्त चमक थी। उपाय है बादशाह सलामत, पर उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो नियमों के विरुद्ध लगे। हमें क्षण भर के लिए अभिशाप के गणित को बदलना होगा। यदि 109 को बिना काटे नहीं बांटा जा सकता, तो हमें पहले इसे बांटने योग्य बनाना होगा। हमें 109 को 110 बनाना होगा। उनके इस कथन ने बादशाह सहित पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। बीरबल ने झुककर उस बिखरी हुई काली स्याही की ओर इशारा किया, जिसकी गंध हवा में अब लोहे और गीली मिट्टी जैसी महसूस हो रही थी। जहां पनाह, बीरबल की आवाज़ अब पहले से भी ज्यादा शांत, लगभग कानाफूसी जैसी थी। ये शून्य केवल स्याही नहीं है, ये उस अनदेखी तीसरी वस्तु का अंश है जो इस विभाजन को पूरा करेगी। वो प्रेत जो उन हाथियों के साथ ही जंगल से आया है और जिसका अस्तित्व तभी है जब उसे बांटा ना जा सके। ये नहीं जाता, पर है। अकबर का माथा पसीने से भीग गया। 109 हाथियों की समस्या अब राज्य के लिए केवल एक आर्थिक पहेली नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विपदा बन चुकी थी। वजीर आजम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी महल के बाहर से, जहां हाथियों का झुंड खड़ा था, एक भयानक और लंबी चिंगाड़ सुनाई दी। इतनी नजदीक मानो वो हाथी खुद उस स्याही के शून्य के भीतर से बोल रहा हो। दीवार पर टंगी तलवारें हिल उठीं। तो हम किसे बांट रहे हैं बीरबल? सम्राट ने कठिनाई से पूछा। जीवितों को या मृतकों को? बीरबल ने उत्तर दिया, हम उस संख्या को बांट रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच लटकी हुई है। जारी। ये कैसी पहेली है बीरबल? बादशाह अकबर ने अपने माथे पर बल डालते हुए पूछा। हाथी तो 109 है। यदि हमने 110 बनाने की कोशिश में एक नया हाथी जोड़ा, तो क्या वो अभिशाप उस नए हाथी को भी अपनी गिरफ्त में नहीं ले लेगा? खतरा तो 109 की संख्या में नहीं है, खतरा उस अनसुलझे बंटवारे की वांग में है। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, हम कोई नया हाथी स्थायी रूप से नहीं जोड़ रहे हैं। हम केवल एक हाथी उधार लेंगे। ये हाथी विभाजन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक कुंजी का काम करेगा। हमारा पड़ोसी राज्य ग्वालियर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम उनसे एक स्वस्थ हाथी अस्थायी रूप से मांग लें, इस वचन के साथ कि वो बंटवारा होते ही वापस लौटा दिया जाएगा, तो गिनती 110 हो जाएगी। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। 110? अब 110 हाथियों का बंटवारा 3 वारिसों में कैसे होगा, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः आधी, 1/3 और 9वीं थी? बीरबल मुस्कुराया। चिंता ना करे बादशाह सलामत, 110 को बांटना 109 को बांटने से कहीं ज्यादा आसान है। बस हमें उस उधार लिए हुए हाथी की जरूरत होगी ताकि गणित का चक्र पूरा हो सके।